वहीं हमारे साथ दिल्ली से ऋषिकेश भी जुड़े हुए हैं। देखिए ऋषिकेश, दिल्ली में हालांकि सर्द बढ़ चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब राजनीति का खुमार होता है तो ऐसे ही गर्माहट देखने को मिलती है। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए ऋषिकेश, लेकिन बड़ी बात यह है कि कार्यकारिणी की बैठक होगी। ये तो तय है कि ललन सिंह पेशकश करेंगे। अब क्या रुख होगा, आप देख रहे हैं कि कई सारे अटकलें लगाई जा रही है। क्या नीतीश कुमार, जो कि जाने जाते हैं अपने फैसलों के लिए, कभी भी चौंकाने वाले फैसले ले लेते हैं, वही वो वक्त था जब सावन का महीना चल रहा था, वो एनडीए से अलग हो गया, अब खरमास चल रहा है। क्या कुछ नया हो सकता है? क्या आने वाले वक्त के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आपको लगता है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जेडीयू की तरफ से? देखिए पूजा, कहा जाता है कि इंडिया के भीतर ही विपक्ष के भीतर कई सारे विपक्ष हैं और उन्हीं विपक्ष में से एक नीतीश कुमार हो चुके हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड या बार बार बिहार के महागठबंधन की तरफ से कहा गया था कि नीतीश कुमार की जो राष्ट्रीय भूमिका है वो बड़ी हो, और इसीलिए बीते 4 बैठकों में कम से कम वो बड़ी भूमिका पर अब तक तो मुहर नहीं लग पाया है। लिहाजा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें सबकी नज़रें टिकी होंगी कि एनडीए को लेकर नीतीश कुमार का क्या रुख है अपने भाषण में, और इंडिया को लेकर वो क्या कोई ऐसी राजनीतिक लकीर खींचते हैं जिसको लेकर के उसमें किंतु परंतु जैसे सवालों की गुंजाइश और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो हमारे सहयोगी कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय परिषद और जो एग्जीक्यूटिव की बैठक है उसमें चर्चा होगी। ललन सिंह पेशकश कर सकते अपने इस्तीफे की, उस पर मुहर लगेगी। एक गुंजाइश ये है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी टिकट बंटवारे के लिए नीतीश कुमार को अधिकृत कर दे, गठबंधन के लिए अधिकृत कर दे सीट शेयरिंग को लेकर के, लेकिन उनका राजनीतिक रुख क्या होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप भी जानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जितने भी हैं, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, इन सब में जो उनके नेता हैं वही उनके सर्वे सर्वा हैं। आप नीतीश कुमार को माइनस कर किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अखिलेश यादव की जगह समाजवादी पार्टी में किसी भी पदाधिकारी को बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी के बगैर तृणमूल की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मसला नहीं है, उनका वोट बैंक नहीं है वो। तो मसला सिर्फ और सिर्फ यह है कि एनडीए को लेकर वो क्या लकीर खींचते हैं और खास करके इंडिया को लेकर क्या लकीर खींचते हैं, क्योंकि राजनीतिक भूमिका जो नीतीश कुमार चाहते थे, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो दिल्ली की बैठक थी महागठबंधन की चौथी बैठक थी, उसमें लगभग इस बात को लेकर अंदेशा था कि नीतीश कुमार के नाम का प्रपोजल होगा संयोजक को लेकर। खुद लालू प्रसाद यादव इसके प्रस्तावक होने वाले थे, लेकिन वहाँ मामला सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर हो गया, और उसके बाद से ही ये राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि नीतीश कुमार नाराज हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलना चाहते हैं, आरजेडी के साथ उनकी नज़दीकी है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है और जिसको लेकर किंतु परंतु जैसे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के संगठन के लिहाज से न के बराबर है। मसला सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति को लेकर है कि एनडीए के मुकाबले इंडिया को लेकर नीतीश कुमार अपनी लकीर क्या खींचना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह ने अपना पेशकश कर दिया है। वो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष पद न रहें, क्योंकि बहुत सारे कुछ सिटिंग एमपी का टिकट काटना है, बहुत सारी सीटें अदलान बदलान होनी है, और उसमें ललन सिंह के खिलाफ एक बड़ा जो खेमा है, गुट है, वो ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, और सारा दोष ललन सिंह पर चला जाएगा। लिहाजा ललन सिंह समय रहते अपनी इस जिम्मेदारी को नीतीश कुमार के सामने देना चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार सर्वे सर्वा होते हुए राजनीतिक निर्णय लेंगे तो पार्टी पे इसका जो एंटी असर होगा वो उनके मुकाबले थोड़ा कम होगा। ये एक रणनीति का हिस्सा है, और इसलिए हो सकता है संभवतः कि कुछ वक्त के लिए नीतीश कुमार अपने हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान ले लें, जिससे कि पार्टी के जितने भी राजनीतिक निर्णय लें उसमें वो खुल्लम खुल्ला निर्णय कर सके। ललन सिंह के रहते जो दूसरे गुट हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो सक्रिय हैं और जिसको लेकर कई किंतु परंतु का खेल चल रहा है, वो हवा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और पार्टी को लगता है कि नुकसान ज़्यादा होगा, चुनाव के वक्त में भीतरघात का खतरा ज़्यादा होगा। नीतीश कुमार के चेहरा रहते वो भीतरघात से पार्टी बच जाएगी, और जितने भी राजनीतिक निर्णय लेने पड़ेंगे उसमें नीतीश कुमार जो भी करेंगे उसमें सारा जो उनका श्रेय है या उसकी जो खामी है वो नीतीश कुमार के सर जाएगा। तो एक हिस्सा जरूर है, एनडीए के मुकाबले इंडिया को लेकर क्या नीतीश कुमार लकीर खींचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण बात होगी और देखने वाली बात होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार नीतीश कुमार जेडीयू की बात की जाए, संगठन को मजबूत करने की कवायद में भी लगे हुए हैं, और अब देखने वाली बात है कि क्या फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।